नमस्ते। आज हम यूनिट 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की पोएम द ट्रीज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम एंड वेयर डू दे गो? क्या पेड़ों के बिना जंगल हो सकता है? इस कविता में पेड़ कहाँ हैं और वे कहाँ जाते हैं? The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. अंदर के पेड़ जंगल में जा रहे हैं, वह जंगल जो इतने दिनों से खाली था, जहाँ कोई चिड़िया नहीं बैठ सकती थी, कोई कीड़ा नहीं छिप सकता था, कोई सूरज छाया में अपने पैर नहीं रख सकता था। वह जंगल जो इतनी रातों से खाली था, सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। All night the roots work to disengage themselves from the cracks. On the veranda floor, the leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patient. Half taste moving to the clinic डोर्स। पूरी रात जड़ें बरामदे के फर्श की दरारों से खुद को अलग करने का काम करती हैं। पत्तियां कांच की ओर खींचती हैं, छोटी टहनियां मेहनत से अकड़ जाती हैं, लंबी लंबी टहनियां छत के नीचे ऐसे हिलती हैं जैसे नए डिस्चार्ज हुए मरीज आधे अधूरे क्लिनिक के दरवाजों की ओर बढ़ रहे हो। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. मैं अंदर बैठा हूँ, बरामदे के दरवाजे खुले हैं, लंबे खत लिख रहा हूँ जिनमें मैं मुश्किल से ही घर से जंगल के जाने का जिक्र करता हूँ। रात ताजी है, पूरा चांद चमक रहा है, खुले आसमान में पत्तियों और लाइकेन की महक अभी भी कमरों में एक आवाज़ की तरह पहुँचती है। My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen. The glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. मेरे दिमाग में फुसफुसाहटें भरी हैं जो कल शांत हो जाएंगी। सुनो, कांच टूट रहा है, पेड़ लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं रात की ओर। हवाएं उनसे मिलने के लिए तेजी से दौड़ रही हैं। चांद किसी आईने की तरह टूट गया है, उसके टुकड़े अब सबसे ऊंचे ओक के पेड़ के शिखर पर चमक रहे हैं। एड्रियन रिच। Adrienne Rich was born in Baltimore, Maryland, USA in 1929. She is the author of nearly 20 volumes of poetry and has been called a feminist and a radical poet. एड्रियन रिच का जन्म 1929 में बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए में हुआ था। उन्होंने कविता की लगभग 20 किताबें लिखी हैं और उन्हें एक नारीवादी और क्रांतिकारी कवयित्री माना जाता है। ग्लॉसरी। फर्स्ट, टू डिसंगेज देमसेल्व्स यानी खुद को अलग करना। टू सेपरेट देमसेल्व्स यानी खुद को अलग करना, इसका सेम ही मीनिंग होता है। सेकेंड, स्ट्रेन यानी जोर लगाना। मेक एफर्ट्स टू मूव हिलने डुलने के लिए कोशिश करना। थर्ड, बो यानी शाखा एंड ब्रांच यानी डाली। फोर्थ, शफलिंग यानी फेरबदल, मूविंग रिपीटेडली फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह बार बार हिलना। फिफ्थ, लाइकन, क्रस्टी पैचेस और बुशी ग्रोथ ऑन ट्री ट्रंक्स, बेयर ग्राउंड फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गा, पेड़ के तनों, नंगी जमीन पर फंगस और काई
के मिलने से बने पपड़ीदार पैच या झाड़ी जैसी ग्रोथ। ओके।